बदलता मौसम आपके लाडले को बीमार न कर दे, इसलिए खुद के साथ उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर माँ बाप को सर्दी जुकाम है तो छोटे बच्चों को भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इस साल वायरल इन्फेक्शन ने अभी तक लोगों को परेशान कर रखा है। उनका ही नतीजा है कि ठंड का मौसम शुरू होते ही बच्चों में तेजी से निमोनिया के मामले बढ़ने लगे हैं। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जब सर्दी जुकाम की चपेट में आते हैं तो उनके कमजोर फेफड़ों पर इसका बुरा असर जल्द पड़ता है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। एक संक्रमण की जद में आने पर बच्चे को बार बार परेशानी होती है। जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उन पर इसका असर भी अधिक होता है। अगर छोटे बच्चों में संक्रमण होता है तो उन्हें ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है। उन्होंने बताया कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो सर्दी जुकाम के मरीज को उनसे दूर रखें। बच्चों को कुछ भी खिलाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ साफ करें। भीड़ वाले इलाके में मास्क का प्रयोग करें। बच्चों को सुबह शाम हल्के गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दें। सर्दी बुखार होने पर खुद से इलाज के बजाय विशेष डॉक्टर से सलाह लें। संवाददाता कौस्तुभ मिश्र की खास रिपोर्ट। वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। अब वायरल ने छोटे बच्चों को भी अपनी जद में लेना चालू कर दिया है। आज हमारे साथ वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, इन दिनों वायरल का प्रकोप बढ़ रहा है और अब बच्चे भी उसकी चपेट में आ रहे हैं, तो किस तरीके से उसके लक्षण होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है कि जैसे बड़ों को हो रहा है। आप देखिए कि एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार लोग हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। पहले वायरल फीवर होता था, थोड़ा जुकाम हुआ 3-4 दिन ठीक हो जाए। ये वायरल फीवर में 2-3 तरह के प्रेजेंटेशन आ रहे हैं। एक तो अचानक तेज़ बुखार 104-105 डिग्री, और इससे हमारे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। हम देख रहे हैं करीब 30% केसेस, अगर 100 मरीज़ हैं वायरल फीवर के तो 1/3 केसेस हमारे बच्चे हैं, यानी कि जो कि 15 साल से छोटे हैं। बच्चों में ख़ास तौर से ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि बच्चों में लिवर में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बच्चों में प्लेटलेट भी कम हो रही हैं, बच्चों में निमोनिया भी बन रहा है, उनका जो एस्थमा का जो अटैक है वो भी बढ़ रहा है। इसके अलावा बच्चों में डिहाइड्रेशन भी बहुत हो रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो बच्चे अपनी डिमांड नहीं बता पाते, छोटे बच्चे। दूसरा, बच्चे जो वातावरण का अचानक घटाव बढ़ा हुआ है, जैसे कि दिन में टेम्परेचर पहुंच जाता है 30-32 और रात में ये 20-21 हो जाता है। ये बच्चों के लिए, खासतौर बुजुर्गों के लिए, और जो वल्नरेबल हैं जैसे कि कोमार्बिड, जैसे किसी को लीवर की बीमारी या किडनी की या हार्ट की है या लंग्स की है, उनके लिए और ये ख़तरनाक है। कहने का तात्पर्य ये है कि वायरल फीवर से, जिसमें चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है और डेंगू लाइक इलनेसेस और वायरस हैं, ये बड़ों को तो होते थे, लेकिन बच्चों में भी करीब 1/3 केसेस जो टोटल केसेस हैं वो हो रहे हैं। डेंगू के केसेस भी बच्चों में आ रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए, जनता को ये चाहिए कि मच्छरों से बचें, बच्चे को उतार चढ़ाव वाले टेम्परेचर में रहें, और साथ में इस समय पॉल्यूशन की भी समस्या है। जो हमारे पॉल्यूशन बढ़ रहा है सॉरी, जैसे कि इस समय हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से ऊपर जा रहा है, तो उसके साथ वायरस के जो पार्टिकल हैं, जैसे कि वायरस तो नहीं, खांसी जुकाम वाले मरीज़ हैं, ये लोग जो RSPM होता है उससे और तेज़ी से फैलते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों में प्रदूषण का प्रभाव, बच्चों में, अगर बड़ों को घर में हुआ है, और छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम होती है। तो बच्चों को बचा के रखें। अगर घर में बड़े बूढ़े किसी को है वायरल इन्फेक्शन तो बच्चों को दूसरे कमरे में रखें, उनका पोषण सही रखें। प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे कि दूध गाढ़ा, पनीर है, छेना है, दालें हैं इत्यादि उनको ज़्यादा दें। उनको पानी देते रहें, फलों के रस दें, फल दें। और अगर अचानक बुखार जाड़ा लेके होता है और बच्चे के घुटने पाँव में दर्द होता है या पेट में, तो तुरंत पास के डॉक्टर को दिखाएं। खुद डॉक्टर ना बने, मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, और अगर डॉक्टर कहता है तो उसकी तुरंत जांच कराएं और उसकी सलाह से उस बच्चे का इलाज करें। खुद डॉक्टर ना बने। सर, वायरल में जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनमें बुखार के बाद बदन दर्द की शिकायत ज़्यादा आ रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो क्या छोटे बच्चों में इस तरीके की शिकायतें आपके पास सामने आई? जी, छोटे बच्चे में जो 5-6 साल से छोटे बच्चे उनमें तो ये नहीं आ रहा, लेकिन जो बड़े बच्चे बता सकते अपनी तकलीफ, जैसे अभी अभी मैंने 2 बच्चे देखे, उसमें एक बच्चे को बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके घुटने और नीचे पैरों के जो जॉइंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, इतनी ज़्यादा दर्द और कमजोरी आ गई है, तो हो सकता है इसको चिकनगुनिया हो। हमने उसको जांच के लिए अभी भेजा है, तो हमें चिकनगुनिया हमारे बड़े बच्चों में भी हो रहा है। और छोटे बच्चों में चूँकि वो अपनी तकलीफ बताते नहीं, कोई रोते चिल्लाते हैं, छोटे बच्चों में क्राइंग बहुत हो रही है, बच्चा चिल्लाए जा रहा है। जैसे मेरे पास उस दिन अभी 9 महीने का बच्चा था, कि मम्मी को हुआ, फिर बच्चे को हो गया,
और बच्चे को 103-4 बुखार और बच्चा रोए जा रहा है, दूध पानी छोड़ दे। और ये खतरनाक लक्षण हमारी जनता ज़रूर नोट करे। अगर बच्चा चाहे छोटा चाहे बड़ा हो दूध पानी पीना छोड़ दे, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, बच्चा बेहोश हो रहा है, बच्चे का रंग बदल रहा है नीला नीला, सांस लेने में कोई दिक्कत है, या बच्चा बराबर कंटिन्यूस क्राई कर रहा है, तो कृपा करके उसको पास के सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। खुद डॉक्टर ना बने, उसका इलाज कराएं और उसके राय के हिसाब से जांच और वो कराएं, क्योंकि कुछ बच्चों में करीब 5% बच्चों में यही हाई वायरल फीवर या डेंगू फीवर खतरनाक हो सकता है। कई बच्चों के इसमें जाने भी गई हैं, इसलिए अलर्ट रहें, सावधान रहें, मच्छरों से बचें, पूरी सावधानी रखें। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरल फीवर होने पे पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और अगर घर में किसी व्यक्ति के बुखार वगैरह है तो उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, लोक भारती डिजिटल के लिए।